कल्पना की सहायता से जो चीजें याद होती हैं वे ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं बजाय रटने के। याद करने की प्रक्रिया में अगर हम कल्पना के कुछ नियमों का ध्यान रखेंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। इन नियमों को याद करने के लिए आप बायोपीसियम्स का छोटा सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं। यहाँ पर बायोपीसियम के बी का मतलब है बी फॉर बिग, आई का मतलब मैं, ओ का मतलब है ऑड, पी से पिक्चर, सी से कलर, एम से मूविंग और एस से सेंसेस। यहाँ पर सबसे पहले हम बायोपीसियम्स के बी को समझेंगे। बी का मतलब है जब आप कल्पना या चित्र बनाते हैं कोई चीज याद रखने के लिए तो उस कल्पना या चित्र को बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा माइंड छोटी चीजों के बजाय बड़ी चीजों को ज्यादा आसानी से याद करता है। कभी कभी बहुत छोटी चीज को बहुत बड़ा दिखाने पर तथा बड़ी चीज को बहुत ही छोटा कर देने पर भी वह सूचना हमें याद रहती है, वह पिक्चर हमें याद रहता है। और एक कहावत भी है कि बिग इज बेटर। तो इस प्रकार कल्पना करने का पहला नियम यह है कि चीजों को बड़ा करके देखें। बायोपीसियम्स की आई का मतलब होता है मैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि 90% टाइम अगर हम कुछ खास नहीं कर रहे होते हैं तो हम खुद के बारे में सोचते हैं। खुद से जुड़ी हुई कोई भी चीज हमें जल्दी नहीं भूलती है। मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप अपने एक खास दोस्त की शादी में एकदम अच्छे से तैयार होकर गए। एक हफ्ते बाद आपका दोस्त आपको शादी की वीडियो देखने के लिए अपने घर पर बुलाता है। आप उसके घर गए और शादी की वीडियो देखते हैं। यहां मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस वीडियो में जहां जहां आप होंगे उस पार्ट को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जबकि शेष भाग में आपकी कोई खास रुचि नहीं होगी। इसलिए जब भी आप कुछ याद करने के लिए कल्पना करिए तो कोशिश कीजिए कि उस कल्पना में खुद को शामिल कीजिए, क्योंकि खुद से जुड़ी हुई चीजों को हम जल्दी नहीं भूल पाते हैं। बायोपीसियम्स के ओ का मतलब है ऑड, अजीब या अजीबोगरीब। मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या आपको पुरानी बिल्कुल सीधी सादी तरह की फिल्में देखना पसंद है? नहीं ना, जिसमें सब कुछ बहुत साधारण ढंग से होता है। जाहिर सी बात है इस तरह की फिल्में बहुत कम लोग पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सामान्य एक माइंड का रूल होता है कि हम बहुत ही सीधी सादी सामान्य चीजें नहीं पसंद करते, बल्कि अजीबोगरीब चीजें हमें पसंद आती हैं। माइंड सामान्य चीजों के बजाय अजीबोगरीब चीजों को लंबे समय तक याद रखता है। इसलिए जब आप किसी सूचना को बहुत अजीबोगरीब बना देते हैं तो वो आपके लिए याद करना बेहद आसान हो जाता है। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जो जितना अजीबोगरीब होगा वो उतना ही लंबे समय तक आपको याद रहेगा। बायोपीसियम्स के पी का मतलब होता है पिक्चर या चित्र। कहते हैं कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। हमारा माइंड शब्द के बजाय पिक्चर को कई गुना ज्यादा याद रखता है। आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप किसी व्यक्ति से मिले, उसका चेहरा तो आपको याद रहता है लेकिन नाम भूल जाता है, क्योंकि चेहरा पिक्चर होता है जबकि उसका नाम एक शब्द होता है। शायद ही कभी किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि कोई किसी से मिला हो और उसका नाम तो उसको याद हो लेकिन चेहरा न याद आ रहा हो, क्योंकि जो हम देखते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहता है और जो हम सुनते हैं वो हम बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और हाँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। बायोपीसियम्स के सी का मतलब होता है कलर या रंग। अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्या आपको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में कुछ भी देखना पसंद है? तो जाहिर सी बात है हम में से कोई भी आज के टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में कुछ भी नहीं देखना चाहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी माइंड को कलरफुल चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। रंग से हम चीजों को ज्यादा सटीक तरीके से याद रख पाते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप एक
कार की कल्पना कीजिए और दूसरी तरफ एक दूसरी कल्पना के लिए मैं कहूं कि आप एक ग्रीन कलर की कार के बारे में कल्पना कीजिए, तो ज्यादा बेहतर पिक्चर ग्रीन कलर की कार का बनेगा। जब आप चीजों को एक अलग तरह का रंग दे देते हैं तो आपको याद करना ज्यादा आसान हो जाता है। बायोपीसीएम्स के एम का मतलब होता है मूवमेंट या गति। क्या आप कोई ऐसी फिल्म देखना पसंद करेंगे जिसमें कोई गति ना हो, स्पीड ना हो? जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि हमारे माइंड को स्पीड या गति अच्छी लगती है। हमारा माइंड गतिमान चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से याद रख पाता है। जब आप जो सूचना याद करना है उसे गतिमान कर देते हैं तो वो आपके ब्रेन में ज्यादा बेहतर तरीके से रजिस्टर होती है। चलती फिरती चीजें देखना आपके ब्रेन को ज्यादा पसंद होता है। इसलिए जब आप कल्पना कीजिए तो उस कल्पना में जो पिक्चर या चित्र बनाइए उसको गतिमान करने की कोशिश कीजिए। बायोपीसीएम्स के एस का मतलब होता है सेंसेस या इंद्रियों का अधिकतम प्रयोग। आंख, नाक, कान, त्वचा व जीभ 5 इंद्रियों की सहायता से कोई भी सूचना हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। जैसे किसी एक कमरे में पहुंचने के कई अलग अलग दरवाजे होते हैं, उसी प्रकार से ब्रेन तक कोई भी सूचना पहुंचने के रास्ते हमारे सेंसेस होते हैं। कोई भी सूचना याद करने के लिए जब हम एक से अधिक सेंसेस का प्रयोग करते हैं तो वह हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। जैसे किसी पिक्चर को अगर हम आंख से देखते हैं तो उसको अगर हम नाक से सूंघने की कोशिश करें, कान से सुनने की कोशिश करें, उसको टच करें, फील करें और उसका टेस्ट करें तो वह हमें हमारे ब्रेन में ज्यादा लंबे समय तक रजिस्टर हो जाती है, ज्यादा स्ट्रांग तरीके से रजिस्टर हो पाती है। इसी के साथ साथ उस पिक्चर में जब हम अपनी फीलिंग्स को भी शामिल कर देते हैं तो वह हमें बहुत समय तक याद रह पाती है। जैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई मूवी देखते समय जब आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं तो वो मूवी आपके लिए बेहद यादगार हो जाती है, आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती है। तो इसी प्रकार हमको भी कोई भी सूचना याद करने के लिए अपने सेंसेस का उसमें अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है और साथ ही अपनी फीलिंग्स को उसमें शामिल करना है। यहाँ यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि कोई भी एक मूवी में हम कल्पना शक्ति के इन सारे नियमों को अप्लाई करें, लेकिन जहां तक हो सके जितने अधिक नियमों को हम अप्लाई करेंगे हम उतने बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे।